कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे घर खरीदना हो या नया मकान बनाना हो, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च या शादी ब्याह के लिए। ऐसे में जब इन सब खर्चों के लिए हमारे पास सेविंग्स नहीं होती है तो हमें लोन लेना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम पहले से कोई लोन लिए होते हैं। ऐसे में हमारे पास दो विकल्प सामने होते हैं। पहला है पर्सनल लोन और दूसरा है टॉप अप लोन। पर्सनल लोन कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकता है, जबकि टॉप अप लोन उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पहले से कोई लोन ले रखा हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर पर्सनल लोन और टॉप अप लोन क्या होता है, किस लोन में ब्याज दर कम होती है, टॉप अप लोन और पर्सनल लोन के फायदे और नुकसान क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल लोन और टॉप अप लोन क्या होता है। फ्रेंड्स, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन है, यानी ऐसा लोन जिसमें बैंक के पास कोई सामान गिरवी नहीं रखा जाता है। बैंक या एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसे लोन आपका सिविल स्कोर, इनकम और लोन चुकाने की कैपेबिलिटी देखकर देते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टॉप अप लोन की। आखिर टॉप अप लोन होता क्या है। फ्रेंड्स, टॉप अप लोन एक अतिरिक्त लोन है जो आप अपने पहले से चल रहे लोन के ऊपर लेते हैं, जैसे कि होम लोन या पर्सनल लोन। यह आपको अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराता है जिसे आप विभिन्न व्यक्तिगत जरूरतों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, शादी या घर का नवीनीकरण। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बैंक से 10 लाख रुपए होम लोन के रूप में लिया। अब आपको 1 लाख रुपए की और ज़रूरत पड़ती है। यह 1 लाख रुपए आपने अपने 10 लाख के पुराने लोन पर 1 लाख का टॉपअप ले लिया, यानी अब यह लोन 11 लाख का हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल लोन और टॉप अप लोन। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन लेने के फायदे क्या क्या हैं। तो आपको बता दें, पर्सनल लोन के कई सारे फायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले तो इसका फायदा एक ये भी है कि इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसमें शादी का खर्च, एजुकेशन, ट्रैवल या किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में पर्सनल लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसका ये भी है कि इसमें संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन होते जाते हैं, यानी ऐसे लोन जिसके लिए हमें बैंक के पास किसी भी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट है, पर्सनल लोन जल्दी मिलता है। आपको बता दें कि क्रेडिट स्कोर अच्छा होने पर, पुराने लोन समय से चुकाने पर, रेगुलर इनकम होने पर पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। और दूसरी इस लोन की अच्छी बात यह है कि पर्सनल लोन एक निश्चित रीपेमेंट अवधि के साथ मिलते हैं, यानी हम इन्हें आसान किस्तों में धीरे धीरे चुका सकते हैं। अब बात करते हैं कि पर्सनल लोन के नुकसान क्या हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन होने की वजह से महंगा होता है। इसमें लगने वाली ब्याज दर अधिक होती है। पर्सनल लोन में बैंक के पास हमारी कोई संपत्ति गिरवी नहीं होती है। ऐसे में बैंक पर्सनल लोन में ब्याज की दर महंगी रखते हैं। आमतौर पर बैंक पर्सनल लोन की ब्याज दरें 10% से 16% तक रखते हैं। एंड नेक्स्ट, पर्सनल लोन में मिलने वाली राशि आमतौर पर सिक्योर्ड लोन की तुलना में कम होती है। बैंक और एनबीएफसी कंपनियां हर किसी को पर्सनल लोन देने में हिचकिचाती है। इसके लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, रेगुलर इनकम होनी चाहिए और पुराना लोन चुकाने का रिकॉर्ड बेहतर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो थे पर्सनल लोन के फायदे और नुकसान। अब हम बात करने वाले हैं टॉप अप लोन के फायदे और नुकसान के बारे में। फ्रेंड्स, टॉप अप लोन के भी कई सारे फायदे और नुकसान हैं, तो आइए जानते हैं। यदि आपने पहले से किसी बैंक से होम लोन, गोल्ड या कोई भी सिक्योर लोन ले रखा है तो बैंक आपको टॉप अप लोन ऑफर कर सकते हैं। हालांकि कुछ एनबीएफसी कंपनियां और बैंक पर्सनल लोन पर भी चुनिंदा ग्राहकों को टॉप अप लोन ऑफर करने लगे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट है, टॉप अप लोन एक सिक्योर लोन होता है क्योंकि ये बैंक के पास पहले से गिरवी रखी संपत्ति पर लिया जाता है। ऐसे में बैंक इसमें पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज वसूलते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर आपने बैंक के पास घर, जमीन या गोल्ड गिरवी रखा है जिसकी कीमत ज़्यादा है तो बैंक आपको अधिक लोन दे सकता है, जबकि पर्सनल लोन में क्रेडिट स्कोर और इनकम के आधार पर लोन दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है, टॉप अप लोन के लिए आपको अलग से किस्त भरने की जरूरत नहीं होती है। इसे आपके सिक्योर लोन में ही जोड़ा जा सकता है। ऐसे में आपको छोटी किस्तों के जरिए लोन चुकाने का मौका मिलता है। तो
तो अब बात करते हैं टॉप अप लोन के नुकसान के बारे में। तो फ्रेंड्स, टॉप अप लोन का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसमें पहले से कोई लोन होना चाहिए। जिस बैंक या एनबीएफसी से आप टॉप अप लोन लेना चाहते हैं उसी बैंक से आपके नाम पर कोई लोन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, टॉप अप लोन आपके मौजूदा लोन से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि आप समय से लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक के पास आपकी गिरवी रखी संपत्ति जोखिम में पड़ सकती है। एंड नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग शुल्क लग सकता है। फ्रेंड्स, टॉप अप लोन पर भी प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य शुल्क लग सकता है। और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि हमें लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। आपको बता दें कि लोन के लिए दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स बैंक और आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूरी होते हैं, जैसे आपका पहचान प्रमाण। इसमें आप लगाएंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। एंड नेक्स्ट है पता प्रमाण। इसमें आपका लगेगा आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, उपयोगिता बिल, किराया समझौता। एंड नेक्स्ट है आपका आय प्रमाण। इसमें जो वेतन भोगी है उसके लिए पिछले 3 महीनों की वेतन पर्ची और आयकर रिटर्न फॉर्म 16 इसमें आपका लगेगा। एंड नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट, पिछले 6 महीने का इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना है। एंड नेक्स्ट है हस्ताक्षर प्रमाण, जिसमें आपका पैन कार्ड या पासपोर्ट चल जाएगा। नेक्स्ट है जन्मतिथि प्रमाण, इसमें आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट। एंड नेक्स्ट है लोन आवेदन पत्र जो विधिवत भरा हुआ होगा। एंड नेक्स्ट है पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो। और जो इसमें सैलरीड पर्सन है उनके लिए कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, जैसे कि पिछले 3 महीनों की आपकी जो पे स्लिप है वो लगेगी और पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न। और जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका आपको यहाँ पर विवरण देना होगा। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब स्वरोजगार व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता पिछले 2 वर्षों के लिए, और पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न आपको यहाँ पर देना होगा। व्यापार प्रमाण आपको यहाँ पर देना होगा, उसमें आ जाएगा आपका लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और जीएसटी नंबर। कुछ मामलों में बैंक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग सकते हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स को सही और पूरा होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम ये सोचते हैं कि क्या टॉप अप लोन की राशि पर कोई सीमा होती है, ये किस आधार पर तय की जाती है। तो आपको बता दें, हाँ, टॉप अप लोन पर कितनी रकम मिलेगी इसे बैंक या एनबीएफसी कंपनियां अलग अलग पैरामीटर के जरिए तय करती हैं। जैसे आपने बैंक से कितना लोन लिया है और अब तक कितना चुका चुके हैं। नेक्स्ट है लोन के लिए बैंक के पास गिरवी रखी हुई संपत्ति की बाजार में कितनी कीमत है, और बैंक आपकी आय, अन्य देनदारियां और क्रेडिट स्कोर का आकलन करके आपके रीपेमेंट कैपेसिटी का मूल्यांकन करता है। और आपको बता दें कि बैंक और एनबीएफसी कंपनियों की टॉप अप लोन की राशि के लिए उनकी अपनी पॉलिसी होती है। अब बात करते हैं कि टॉप अप लोन लेते समय किन शर्तों और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको लोन प्रोसेसिंग शुल्क, स्टैंप ड्यूटी, प्री पेमेंट पेनल्टी आदि जैसी सभी चार्जेस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और लोन लेने से पहले लोन चुकाने की क्षमता का आकलन करें। इस बात का ध्यान रखें कि लंबी अवधि पर भले किस्त छोटी होगी लेकिन कुल ब्याज अधिक होगा। और याद रखें कि टॉप अप लोन आपके मौजूदा लोन से जुड़ा होता है, इसलिए आपकी संपत्ति अभी भी बैंक के पास गिरवी रखी होती है। कुछ बैंक टॉप अप लोन के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। पता करें कि आप इस राशि का उपयोग आप किन उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। और इसके प्रीपेमेंट नियम ये है कि यदि आप लोन को समय से पहले चुकाना चाहते हैं तो प्रीपेमेंट के नियम और ब्याज में मिलने वाली छूट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है लेट पेमेंट। और यदि आप किसी कारणवश ईएमआई का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं तो लेट पेमेंट कितना लग सकता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और लोन का उचित रीपेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर के लिए महत्वपूर्ण है। ईएमआई भरने में देरी या लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।